वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। बच्चों, इससे पहले हमने क्लास 5th मैथ एमपी बोर्ड जो परीक्षा अध्ययन है इसके सेट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया है। सेट नंबर 2 के भी मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। सेट नंबर 1 की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब रिमेनिंग जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बचे हुए हैं और उससे बड़े जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं इसके अंदर हम जो है वो पूरे कवर करेंगे। इसमें मैंने काफ़ी इजी वे में हमने समझाने की कोशिश किया हुआ है। क्वेश्चन वही है, बस हमने ये कोशिश किया है कि आप लोगों को जो है ये इजी वे में कैसे समझ में आ सकता है, इसको मैंने और सरल भाषा में मैंने आपके सामने जो है समझाने की कोशिश की है। ये आपका क्लास 5th एमपी बोर्ड सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे। इसके अंदर चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज वाला पार्ट मैंने कराया हुआ है। चलिए, इसमें क्वेश्चन है, देखिए। इट टेक्स 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक 1 पैंट। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक द 7 पैंट? क्लॉथ ऑफ द 1 पार्ट विल बी व्हाट पार्ट ऑफ द 7 पैंट्स? इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है कि एक पैंट बनाने में, यदि एक पैंट बनाते हैं तो उसमें कपड़ा लगता है आपका 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। यदि आप टेलर के पास जाते हैं एक पैंट बनाने के लिए तो वो बोलता है भाई साहब कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर आप इतना कपड़ा लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि भाई हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड, कितना क्लॉथ की जरूरत होगी यदि मुझे 7 पैंट बनाना है। तो ये तो सीधी सी बात है कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने की होगी, तो सीधा सीधा है मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह सेम यहाँ पर भी देखिए, क्लॉथ नीडेड फॉर, ये गिवन है आपका 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को आप 1.20 इस तरह मीटर लिखते हैं। इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी क्लास में जो होती है उसमें चलता रहता है। उसके बाद क्लॉथ नीडेड फॉर द 7 पैंट के लिए आपने 1.20 इंटू 7, देखिए 7 से मल्टीप्लाई करना है। 700, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और ये हो गया 8। यहाँ पर डेसिमल लगा था, आप पॉइंट के बाद 2 नंबर इधर राइट साइड से यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा दिया। ये आपका मीटर में क्वेश्चन था, मीटर में आंसर आएगा। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। फिर क्लॉथ ऑफ द 1 पैंट, व्हाट पार्ट ऑफ द 7 पैंट, 7 पैंट का क्या पार्ट होगा? तो कितना होगा 7 पैंट का, 1 पैंट जो है कितना होगा 1/7 पार्ट होगा 7 पैंट का। ठीक है, यदि 2 पैंट होते तो 2/7 होता, 3 पैंट का पूछता तो 3/7, 4/7। तो इस तरह जो है 1 पैंट जो है 7 पैंट्स का क्या है 1/7 पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं अभी। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक सेल ऑफ द गिवन स्क्वायर विद नंबर 1 to 9। इसके अंदर 1 से लेकर 1 to 9 नंबर हमें भरना है। इन अ सच ए वे, ऐसा हमें भरना है कि यदि मैं किसी भी तरह इनका सम करूं, चाहे तो मैं ऐसा करूं, चाहे इस तरह करूं, इस तरह करूं, या आपका डायगोनल बेसिस पे करूं, सम हमारा 15 ही आना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए देखिए ये तरीका ऐसे ही है कि जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 में हमें कितना 6 चाहिए। तो आपने यहाँ जैसे यहाँ पे 3 और 3 ले लिया। अब यदि हमारी ये जैसे फिल हो गया, यहाँ पर एक नंबर है तो आप इन दोनों को जोड़ के यहाँ तीसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो 9 + 5 14, 14 1 15 हो गया। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तो यहाँ पहले मान लीजिए आपने 1 भर दिया तो ये पूरा कंप्लीट आपका 15 हो गया। इसके बाद 5 + 3 8, 8 और 7 इधर हो गया 15। अब इधर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर दिमाग लगाइए क्या होगा। यहाँ पर यदि मैं 3 लेता हूँ तो 9 + 3
9 + 3 हो गया 12 और 12 + 3 15। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 6 और 9 ये हो जाएगा। 7 + 3 10 और 10 और 5 15। तो यही आपको करके दिखाया हुआ है इसमें कि यदि आप इधर से भी प्लस करेंगे तो 15 होता है, ये प्लस करेंगे 15 है, इधर से भी प्लस करेंगे 15 है और ऐसा भी ये 15 है। और यहाँ से भी देखिए 5 + 3 8। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर डायगोनली नहीं करना था हमें, कि हमें रो वाइज फिल इन गिवन स्क्वायर विद द नंबर इन सच वे दैट द सम ऑफ द ईच रो का सम हमारा जो है 15 आना चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में करना है, तो इसे आपने प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पर दिया है 1 किलोग्राम ऑफ द टोमेटो आर ड्राइड। ठीक है, यदि यहाँ पे बोल रहा है कि टोमेटो कितना भाई 2 kg है। 2 किलोग्राम ऑफ द टोमेटो, इसको सुखाया जाता है धूप में। यदि आपने 2 kg टोमेटो लिया, उसको ड्राई कर दिया, तो इससे जो है, इसको यदि आपने पिसवाते हैं, इसका मतलब इसको यदि आपने इसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं, तो 2 kg टमाटो को सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद, इससे 100 ग्राम जो है पाउडर बनता है इसका। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द टमाटो। अब बोल रहा है कि कितने किलोग्राम टमाटो लगेगा, है ना, टू 1 kg जो है पाउडर बनाने में, ड्राइड पाउडर बनाने में। ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। यहाँ पर अब इस तरह क्वेश्चन से आपको पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम पाउडर में, तो यहाँ पर देखिए 1 kg = 1000 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम जो यदि ये पाउडर करते हैं तो आप 2 kg होता है। 100 की जगह में यदि 1 लेंगे तो ये जो 100 है यहाँ पर डिवाइड में चला जाता है। अब 1 की जगह यदि आप 1000 लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास 2/100 है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। कैसे करता है देखिए, ये आपस में कट जाते हैं। फिर आपके पास बच गया 2 × 10 और 10 2 जा होता है 20। तो यही यहाँ बता रहा है कि 20 kg बनेगा। तो आपने इसको ये काट देना है, ये कट जाएगा और 10 2 जा 20 kg आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये बोला 20 kg टमाटो नीडेड टू मेक 1 kg ड्राइड टमाटो पाउडर। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसका एरिया डिवाइड किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है, अ मिल्क मैन कलेक्टेड 15 लीटर ऑफ द मिल्क ईच फ्रॉम द 20 कैटल रेयरर। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि एक कोई मिल्क मैन है। कौन है, यहाँ पर देखिए, ये मिल्क मैन है जो दूध लेके आपको देते हैं। तो मिल्क मैन कलेक्टेड, ये कितने लीटर मिल्क कलेक्ट करता है, 15 लीटर मिल्क जो है कलेक्टेड करता है। और इसके लिए जो जानवर पालते हैं उतने कैटल वालों के पास ये जाता है। ठीक है, और सबसे जो है 15 लीटर इतना मिल्क कलेक्ट करता है 20 लोगों के पास जाकर। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड 2 लीटर ऑफ द कलेक्टेड मिल्क टू ईच फैमिली। अब ये जो है 2 लीटर ऑफ द कलेक्टेड मिल्क ईच फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाउ मेनी फैमिली डज ही डिस्ट्रीब्यूटेड मिल्क, कितने लोगों को ये दूध बांटेगा। तो यहाँ पे देखिए, मिल्क रिसीव एक कैटल से इतना करता है, तो 20 कैटल से 15 × 20 करेंगे आप, तो आपका 300 आएगा। 15 × 20, ये देखिए 0 5 जा 0, 0 1 जा 0, क्रॉस लगा दिया, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 3, तो यहाँ पर 300 आ गया। मल्टीप्लिकेशन भी करके मैंने दिखा दिया, 300 लीटर आ गया। अब देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 2 लीटर मिल्क जो है फैमिलियों को बांट रहा है।
तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 300 को 2 से आपने डिवाइड किया, 150 आंसर आएगा। ठीक है, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे आप, देखिए 2 1 जा 2 और ये 0 हो गया, 2 5 जा 10, इसके बाद ये आपने 0 उतारा और यहाँ पर ये 0 माइनस किया, 0 हो गया, तो 150। तो यहाँ से आपका जो है 150 फैमिली इसको देगा। इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे, एक मिल्कमैन है, ये 20 जो है 20 जगह जाता है और उनसे दूध इकट्ठे करता है। फिर दूध इकट्ठे करने के बाद कंटेनर में, उसके बाद ये जो है 2 लीटर हर घर में देता है। तो सबसे पहले बात हमें पता होनी चाहिए कि इसने दूध कितना इकट्ठा कर लिया। इसने दूध जो है 300 लीटर जो है मिल्क इकट्ठा कर लिया। अब हर घर में 2-2 लीटर दे रहा है। अभी पूछा कितने घरों में इसने दिया होगा, तो सीधी सी बात है 300 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है आपको, मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया है। तो इजी वे में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इसी हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इस तरह बनाया हुआ है। चलिए, अभी जो मैंने बाउंड्री लाइन बनानी है इसी पार्ट्स को आपने देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द 9 सेंटीमीटर ब्रॉड कार्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर नहीं, उसके बाद द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पोस्ट कार्ड 14 सेंटीमीटर एंड विथ है 9 सेंटीमीटर, देन द फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। दोनों एक ही तरह क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पोस्ट कार्ड दे दिया, यहाँ पर पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये दे दिया है। तो हमें जो है क्या निकालना है, एरिया और पेरीमीटर। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि पेरीमीटर ऑफ द कार्ड। जब भी आप ये देखते हैं इस तरह से रेक्टेंगल होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड जो है बराबर होती हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और 9 सेंटीमीटर इसका ब्रॉड है। यदि ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेक्टेंगल के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसके एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पे फार्मूले में रख देना है 14 लेंथ की जगह में और ब्रेथ की जगह में 9 रख दिया। अब 14 में 9 प्लस किया आपने 23 आ गया। 23 में 2 को मल्टीप्लाई किया आपने, देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ द कार्ड 14 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 14 इंटू 9 किया, 14 9 जा 3 कैरी और ये 126। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। आप इसको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 126 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल की बात हुई तो हमें पेरीमीटर और इसका एरिया पता होना चाहिए। तो ये हमें एरिया किसको बोलते हैं, एरिया अंदर वाला जो पार्ट होता है, और पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाहर का इलाका। ये सभी को आप प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा, लेकिन उनमें लगेगा टाइम, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में इजी वे में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसकी बात करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और इसके अंदर बोला है लुकिंग एट द अबव फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ। तो कितने जो है 1/4 मिलके हाफ बना देंगे। तो ध्यान दीजिए कि 1/4 और प्लस 1/4 कैसे किया जाता है। देखिए इनको तरीका क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप यहाँ पर 4 ही लिख देंगे, और ये 1 + 1 आपका जुड़ जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, नीचे वाले को सिंगल लिख दिया जाता है। इसके बाद देखिए 1 + 1 हो गया 2 और 2/4। इसको आप सेम नंबर से ही काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया 1/2। जिसने यही पूछा था कि हाउ मेनी 1/4, तो कितने 1/4 हुए बच्चे, इसमें 2 1/4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1/4 विल मेक हाफ। तो इस तरह से आपको ये इजी वे में मैंने इसको करके डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/2। अभी बताइए 1/8 कितने मिला दें कि ये हाफ हो जाए।
तो ध्यान देंगे आप 1/8 यदि आप इसको 4 बार मिलाएंगे, सेम तरीके से देखिए, सेम इसमें डिनोमिनेटर आप 8 लिख देंगे और ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4/8। कैसे काटेंगे देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये देखिए 1/2 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 4। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/4। तो 1/4 हाउ मेनी 1/8, 1/4 के अंदर कितने 1/8 हैं, तो 2 1/8। ठीक है, क्यों 1/8 + 1/8, इसको देखिए तो 8 करेंगे तो 1 + 1 और ये 2/8, इसको काटेंगे 1/4, तो 1/4 में कितने 1/8 हैं, तो 2। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी के अंदर पूरा कवर नहीं करूँगा। इसमें एक और फिगर देख लेते हैं, जो लास्ट है, इसमें लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसके अंदर कवर किया हुआ है, इसे देखिए, ये इतने से यहाँ तक कवर करेंगे। ध्यान दीजिए, ड्रॉ अ ओपन बॉक्स। ये देखिए, ये यहाँ पर ऑन फोल्डिंग द शेप ऑफ द ओपन बॉक्स विल द शेप इस तरह का बनेगा। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरह का ओपन बॉक्स दिया रहेगा, जब इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह का आपका क्यूब का शेप बनेगा। तो इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे चैनल, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसमें कमेंट्स आप ज़रूर दीजिए। और उसके बाद मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मैथ रटे नहीं, उसको समझे, ताकि उनको क्लास 6 और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें तो उनको समझ में अच्छी तरीके से आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।